बहनों भाइयों, 500 1000 का नोट बंद। चाय 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 बेचते थे मोदी जी। तारीख शाहिद है कि हमने रामपुर को रहीम नगर नहीं बनाया, हमने सीतापुर को रहमान नगर नहीं बनाया, फातिमा नगर नहीं बनाया। तुमने अकबरपुर को अंबेडकर नगर बनाया, तुमने उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बनाया। नफरत का बीज हमने या हमारे बुजुर्गों ने नहीं बोया। नफरत का बीज वही लोग बोते हैं जो लोग 42 साल तक हमारे तिरंगे को नहीं फहराते। आजम खान खाने वाले हैं, वो भी चाहते हैं कि हम उनके साथ रहे ताकि भोजन वाले की तरफ ले जाके मिला दे। जमहूरियत में सियासत ही ये तय करती है। बहनों भाइयों, 500 1000 का नोट बंद। चाय 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 बेचते थे मोदी जी। राम के नाम पे, भगवान के नाम पे भीख मांगते थे। लेकिन वो कौन सी ताकत उसको मिली कि 125 करोड़ देशवासियों के सामने रात को 8 बजे टीवी स्क्रीन पर आते और क्या कहते, आज से 1500 का नोट कागज का टुकड़ा। आप बताइए, देश पूरा लाइन में लगा, लोग मर गए लाइन में लग करके। क्या मोदी जी ने अपने फैसले को वापस लिया? वो ताकत नरेंद्र मोदी चाय बनाने वाले को, भीख मांगने वाले को किसने दी? सियासत ने दी। सियासत, अभी तफसीर साहब ने कहा ना, आजादी के बाद हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना। हमारे बड़ों ने कहा था, मुसलमानों तुम अपना सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना, कांग्रेस पार्टी में अपने सियासी मुस्तकबिल को तलाश करना। तुम अगर सियासी पार्टी बनाते हो तो ये तुम्हारे लिए शजरे ममनुआ है। मुसलमान अपनी सियासी पार्टी नहीं बनाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या काशीराम या बाबा साहेब ने दलितों के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि दलितों, इसका उल्टा था। जब तक तुम इस मुल्क में अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाते, जब तक तुम इस मुल्क में अपना अधिकार नहीं पा सकते, नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। आज दलित अपना अधिकार पाया। इस मुल्क में जो बे इज्जत कर दिया गया था, आज वो बावकार अपनी जिंदगी को जी रहा। उसने अपने बीच से मर्द को नहीं, अपनी बेटी को 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया मुसलमानों। और इस उत्तर प्रदेश में तुम्हारी तादाद कितनी मालूम है आपको? 11% दलित, वो दलित जो बहुजन समाज से वाबस्ता है। 7% यादव। सारी बेईमानी के बाद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों तुम्हारी तादाद 18% है। कितनी? 18%। तुमने कभी अपना एक एमएलए भी बनाने के लिए जिद्दोजहद और कोशिश नहीं की। अरे जब आप 832 साल हुक्मरानी किए इस मुल्क के अंदर, तब भी आप अकलियत में थे, अक्सरियत में नहीं थे। लेकिन तब आपके पास हुक्मरानी करने का जज्बा था। इंसाफ कायम करने के लिए इस दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा। अल्लाह ने इस दुनिया में हुक्मरान बना करके भेजा। अल्लाह ने इस दुनिया में सबसे खैर उम्मा बना करके भेजा। तो क्यों भेजा? आज इंसाफ कायम करने वाला, इंसाफ देने वाला, आज इंसाफ मांगने के लिए लोगों के दरवाजों पे जाकर उनकी चौखटों को खटखटा रहा है कि नहीं? आज भी हिंदू भाई आप पर भरोसा करता है।
और क्यों नहीं करता? अगर वो आप पर भरोसा न करता तो मगरिब की नमाज के बाद बाहर लाइन लगा करके उनकी औरतें अपने बच्चों को दुआ कराने के लिए ना खड़ी हो। आज भी उनको आप पर भरोसा है, लेकिन इस भरोसे को अगर किसी ने तोड़ा मुसलमानों तो आपने तोड़ा, क्योंकि आपने अपने आप को कमजोर समझ लिया और अपने आप को कमजोर समझ करके ये आपने सोच लिया कि हमारा मुल्क भारत कमजोर हो गया। ना हम कमजोर हैं, ना हमारा भारत कमजोर है। अगर कमजोर कुछ हुई तो हमारी सोच कमजोर हो गई। जज्बा पैदा कीजिए, आप मुत्तहिद हो जाइए। 18% एक जगह इकट्ठा होगा, बहुजन समाज समाजवादी से बड़ी ताकत बनेगी। तब ये घुटने के बल चल करके हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि शौकत साहब मुझे दारुस्सलाम का रास्ता बता दीजिए, मुझे वैसी साहब से मिलना। लेकिन कब? जब ये 18% एक जगह इकट्ठा होगा तब। आज गुप्ता जी आपके स्टेज पर है, क्यों? एक उम्मीद पर। आज ब्राह्मण हमारे साथ है, क्यों? एक उम्मीद पर। आज दलित का बेटा हमारे साथ शाना बशाना चल रहा है, क्यों? एक उम्मीद पर। और वो मुझसे कहते हैं कि शौकत साहब जिस दिन आपकी बिरादरी इकट्ठा हो जाएगी उस दिन इस प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हर मजलूम को इंसाफ मिलेगा। तारीख शाहिद है कि हमने रामपुर को रहीम नगर नहीं बनाया, हमने सीतापुर को रहमान नगर नहीं बनाया, फातिमा नगर नहीं बनाया। तुमने अकबरपुर को अंबेडकर नगर बनाया, तुमने उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बनाया। नफरत का बीज हमने या हमारे बुजुर्गों ने नहीं बोया। नफरत का बीज वही लोग बोते हैं जो लोग 42 साल तक हमारे तिरंगे को नहीं फहराते। मेरे भाइयों, अगर आप इस मुल्क में बसने वाले तमाम मजलूमों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। भाई कमजोर आदमी किसको इंसाफ दिलाएगा? पूरे गांव का झगड़ा प्रधान जी के दुआरे है ना। पूरे गांव का झगड़ा किसके दरवाजे पे जाता है? बीडीसी के दरवाजे पे नहीं, मिंबर के दरवाजे पे नहीं, प्रधान जी के दरवाजे पे। क्यों? गांव का सबसे मजबूत आदमी कौन है? प्रधान जी। देश का पूरा मामला किसके सामने जाता है? प्रधानमंत्री के सामने। देश का सबसे मजबूत आदमी प्रधानमंत्री होता है। तो जब आप मजबूत बनेंगे तब आप लोगों को इंसाफ दिला पाएंगे। आप कमजोर होंगे तो लोग आपकी तरफ पलट करके नहीं देखेंगे। इलेक्शन के टाइम पर तेज पत्ते की तरह, जैसे तेज पत्ता खाने में डालते सब्जी बनती वो भी बावर्ची। भाई भोजन की दावत अगर तो वहां भी तेज पत्ता बावर्ची लिखता है कि नहीं? भोजन खाना दो चीज, समझ गए ना आप? भोजन बोले तो सब्जी, खाना बोले तो गोश्त। तो भोजन की दावत होती तो वहां भी तेज पत्ता डाला जाता है, वो भी बावर्ची लिखता है, चाहे वो नंदलाल रहे चाहे भीखू भाई रहे, हमारे अब्दुल्ला भाई रहे, रहमान भाई रहे, वो भी लिखते हैं तेज पत्ता। लेकिन ना भोजन वाला तेज पत्ते को खाता है, ना खाना वाला तेज पत्ते को खाता। ना अगर निकाला प्लेट में सबसे पहले निकाल करके साइड में तेज पत्ते को रख देता। हमको सबकी जरूरत है, सबको हमारी जरूरत। भोजन वाला भी ये चाहता है कि हमारे साथ रहे। आजम खान खाने वाले हैं, वो भी चाहते हैं कि हम उनके साथ रहे ताकि भोजन वाले की तरफ ले जाके मिला दे। सबको हमारी जरूरत।
लेकिन तब तक जब तक खाने के टेस्ट को बनाना है, प्लेट में आने के बाद उस तेज पत्ते को सबसे पहले निकाल करके बाहर फेंक